आज महाभारत में बात करूंगी उस बड़ी बहस की, उस डिबेट की जिसको मैं आगे ले जा रही हूं। ईद पर सौगाते मोदी। आखिर मुसलमानों को पिछड़ा किसने कर दिया इस देश में कि आज भी मुसलमान ये पाठ पढ़ रहे हैं, ना कि विकास का, जैसा मैंने पहले कहा। अब बीजेपी ने इस ईद पर एक नई पहल शुरू की है। ईद पर सौगाते मोदी का पैगाम दिया जाएगा। क्या है ये? 32 लाख मुसलमानों को गिफ्ट भेजे जाएंगे। 32,000 पदाधिकारी ऐसे हैं जिन्हें यह कमान सौंपी गई है। उसकी शुरुआत भी आज हो गई, जो आप तस्वीर देख रहे हैं। एक बीजेपी पदाधिकारी 100 परिवारों तक पहुंचेगा और 32,000 ऐसे मस्जिद चिन्हित किए गए जिनसे संपर्क किया जाएगा। ये जो सौगाते मोदी दिया जा रहा है, ये ईद पर एक तोहफा है जिसमें महिलाओं के लिए कपड़े, पुरुषों के लिए कुर्ता पजामा, किट में सेवइयां, बेसन, लड्डू, ये सब दिए जाएंगे। आज दिल्ली से इसकी शुरुआत हो गई। अब विरोधी इस पर हमला कर रहे हैं कि बीजेपी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन ईद पर आकर कैसे ये सौगाते मोदी पेश कर दिया। तो आज महाभारत इस पर कर रही हूं कि मुसलमानों के साथ कौन है और कौन नहीं है। जरा सुनिए कि इसे लेकर सियासी डिबेट कैसे छिड़ गई है, क्योंकि मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शहजाद पूनावाला जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, विवेक श्रीवास्तव जी, फराज किदवई साहब, सब जुड़ने वाले हैं। जरा पहले ये सुन लीजिए कि इसको लेकर सियासी घमासान कैसे छिड़ गया है। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच सबका साथ सबका विकास की रही है। उसी सोच के साथ मेरी केंद्र की सरकार, हमारी बिहार राज्य की सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। तो चुनाव का मौसम है, सब बिल मेढक निकलेंगे पानी से, बरसाती मेढक हैं सब लोग, टट्टर करेंगे, कोई कीट बांटेंगे, कोई कुछ करेंगे। तो दीपावली में कहाँ थे? सभी त्योहार मनाने चाहिए, किसी भी धर्म के हों। खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब मनाने लगी है बड़े पैमाने पर, और भारतीय जनता पार्टी वो दल है, उससे अगर एक वोट मिल रहा हो कुछ करने से, तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे वो चीज। जो हरकतें हैं वो दुनिया जानती है, इनके पास कुछ दिखाने को है नहीं, तो हरदम कभी औरंगजेब करेंगे, कभी सौगाते मोदी करेंगे, कभी कुछ से कुछ सौगाते बारात करेंगे। तो इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं कर सकते। सच में आज के दिन का सबसे बढ़िया मजाक जो सुनने को मिला है, वो इससे बढ़िया और कोई हो ही नहीं सकता कि सौगाते मोदी हो रहा है। देश के गरीबों पर सबका हक है, इसलिए सबका साथ सबके विकास के तहत हमने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं, सारी योजनाएं अल्पसंख्यक लोगों को भी ज़्यादातर मिली हैं। ये उसी की है, जैसे नवरात्रों के अंदर हम लगातार भंडारे लंगर करते हैं, और मोदी जी ने इन सबको माइनॉरिटी की माता और बहनों को सौगात देने का काम किया है। इस देश के अल्पसंख्यक के साथ नरेंद्र मोदी जी का क्या रवैया है, ये तो सब लोग जानते हैं, कोई छुपा हुआ है नहीं। जो अपने कैबिनेट में एक मुस्लिम मंत्री नहीं रख सकता है, जो पार्लियामेंट असेंबली में एक मुस्लिम उम्मीदवार नहीं खड़ा कर सकता है, वो मुस्लिम का हितैषी कैसे हो सकता है। आज महाभारत में बात करूंगी उस बड़ी बहस की, उस डिबेट की जिसको मैं आगे ले जा रही हूं। ईद पर सौगाते मोदी। आखिर मुसलमानों को पिछड़ा किसने कर दिया इस देश में कि आज भी मुसलमान ये पाठ पढ़ रहे हैं, ना कि विकास का, जैसा मैंने पहले कहा। अब बीजेपी ने इस ईद पर एक नई पहल शुरू की है। ईद पर सौगाते मोदी का पैगाम दिया जाएगा। क्या है ये? 32 लाख मुसलमानों को गिफ्ट भेजे जाएंगे। 32,000 पदाधिकारी ऐसे हैं जिन्हें यह कमान सौंपी गई है। उसकी शुरुआत भी आज हो गई, जो आप तस्वीर देख रहे हैं। एक बीजेपी पदाधिकारी 100 परिवारों तक पहुंचेगा और 32,000 ऐसे मस्जिद चिन्हित किए गए जिनसे संपर्क किया जाएगा। ये जो सौगाते मोदी दिया जा रहा है, ये ईद पर एक तोहफा है जिसमें महिलाओं के लिए कपड़े, पुरुषों के लिए कुर्ता पजामा, किट में सेवइयां, बेसन, लड्डू, ये सब दिए जाएंगे। आज दिल्ली से इसकी शुरुआत हो गई। अब विरोधी इस पर हमला कर रहे हैं कि बीजेपी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन ईद पर आकर कैसे ये सौगाते मोदी पेश कर दिया। तो आज महाभारत इस पर कर रही हूं कि मुसलमानों के साथ कौन है और कौन नहीं है। जरा सुनिए कि इसे लेकर सियासी डिबेट कैसे छिड़ गई है, क्योंकि मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शहजाद पूनावाला जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, विवेक श्रीवास्तव जी, फराज किदवई साहब, सब जुड़ने वाले हैं। जरा पहले ये सुन लीजिए कि इसको लेकर सियासी घमासान कैसे छिड़ गया है।
मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच सबका साथ सबका विकास की रही है। उसी सोच के साथ मेरी केंद्र की सरकार, हमारी बिहार राज्य की सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। चुनाव का मौसम है, सब बिल मेढक निकलेंगे पानी से, बरसाती मेढक हैं सब लोग, टट्टर करेंगे, कोई कीट बांटेंगे, कोई कुछ करेंगे। तो दीपावली में कहाँ थे? सभी त्योहार मनाने चाहिए, किसी भी धर्म के हों। खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब मनाने लगी है बड़े पैमाने पर। और भारतीय जनता पार्टी वो दल है, उसे अगर एक वोट मिल रहा हो कुछ करने से, तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे वो चीज। जो हरकतें हैं वो दुनिया जानती है, इनके पास कुछ दिखाने को है नहीं, तो हरदम कभी औरंगजेब करेंगे, कभी सौगाते मोदी करेंगे, कभी कुछ से कुछ सौगाते बारात करेंगे। तो इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं कर सकते। सच में आज के दिन का सबसे बढ़िया मजाक जो सुनने को मिला है, वो इससे बढ़िया और कोई हो ही नहीं सकता कि सौगाते मोदी हो रहा है। देश के गरीबों पर सबका हक है, इसलिए सबका साथ सबके विकास के तहत हमने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं, सारी योजनाएं हैं अल्पसंख्यक लोगों को भी ज़्यादा स्तर मिली हैं। ये उसी की है, जैसे नवरात्रों के अंदर हम लगातार भंडारे लंगर करते हैं और मोदी जी ने इन सबको माइनॉरिटी की माता और बहनों को सौगात देने का काम किया। इस देश के अल्पसंख्यक के साथ नरेंद्र मोदी जी का क्या रवैया है, ये तो सब लोग जानते हैं, कोई छुपा हुआ है नहीं। जो अपने कैबिनेट में एक मुस्लिम मंत्री नहीं रख सकता है, जो पार्लियामेंट असेंबली में एक मुस्लिम उम्मीदवार नहीं खड़ा कर सकता है, वो मुस्लिम का हितैषी कैसे हो सकता है? आज महाभारत में बात करूंगी उस बड़ी बहस की, उस डिबेट की जिसको मैं आगे ले जा रही हूं। ईद पर सौगाते मोदी। आखिर मुसलमानों को पिछड़ा किसने कर दिया इस देश में कि आज भी मुसलमान ये पाठ पढ़ रहे हैं, ना कि विकास का, जैसा मैंने पहले कहा। अब बीजेपी ने इस ईद पर एक नई पहल शुरू की है। ईद पर सौगाते मोदी का पैगाम दिया जाएगा। क्या है ये? 32 लाख मुसलमानों को गिफ्ट भेजे जाएंगे। 32,000 पदाधिकारी ऐसे हैं जिन्हें ये कमान सौंपी गई है। उसकी शुरुआत भी आज हो गई, जो आप तस्वीर देख रहे हैं। एक बीजेपी पदाधिकारी 100 परिवारों तक पहुंचेगा और 32,000 ऐसे मस्जिद चिन्हित किए गए जिनसे संपर्क किया जाएगा। ये जो सौगाते मोदी दिया जा रहा है, ये ईद पर एक तोहफा है जिसमें महिलाओं के लिए कपड़े, पुरुषों के लिए कुर्ता पाजामा, किट में सेवइयां, बेसन, लड्डू, ये सब दिए जाएंगे। आज दिल्ली से इसकी शुरुआत हो गई। अब विरोधी इस पर हमला कर रहे हैं कि बीजेपी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन ईद पर आकर कैसे ये सौगाते मोदी पेश कर दिया। तो आज महाभारत इस पर कर रही हूं कि मुसलमानों के साथ कौन है और कौन नहीं है। जरा सुनिए कि इसे लेकर सियासी डिबेट कैसे छिड़ गई है, क्योंकि मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शहजाद पूनावाला जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, विवेक श्रीवास्तव जी, फराज किदवई साहब, सब जुड़ने वाले हैं। जरा पहले ये सुन लीजिए कि इसको लेकर सियासी घमासान कैसे छिड़ गया है। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच सबका साथ सबका विकास की रही है। उसी सोच के साथ मेरी केंद्र की सरकार, हमारी बिहार राज्य की सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। चुनाव का मौसम है, सब बिल मेढक निकलेंगे पानी से, बरसाती मेढक हैं सब लोग, टट्टर करेंगे, कोई कीट बांटेंगे, कोई कुछ करेंगे। तो दीपावली में कहाँ थे? सभी त्योहार मनाने चाहिए, किसी भी धर्म के हों। खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब मनाने लगी है बड़े पैमाने पर। और भारतीय जनता पार्टी वो दल है, उसे अगर एक वोट मिल रहा हो कुछ करने से, तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे वो चीज। जो हरकतें हैं वो दुनिया जानती है, इनके पास कुछ दिखाने को है नहीं, तो हरदम कभी औरंगजेब करेंगे, कभी सौगाते मोदी करेंगे, कभी कुछ से कुछ सौगाते बारात करेंगे। तो इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं कर सकते। सच में आज के दिन का सबसे बढ़िया मजाक जो सुनने को मिला है, वो इससे बढ़िया और कोई हो ही नहीं सकता कि सौगाते मोदी हो रहा है। देश के गरीबों पर सबका हक है, इसलिए सबका साथ सबके विकास के तहत हमने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं, सारी योजनाएं हैं अल्पसंख्यक लोगों को भी ज़्यादा स्तर मिली हैं। ये उसी की है, जैसे नवरात्रों के अंदर हम लगातार भंडारे लंगर करते हैं और मोदी जी ने इन सबको माइनॉरिटी की माता और बहनों को सौगात देने का काम किया। इस देश के अल्पसंख्यक के साथ नरेंद्र मोदी जी का क्या रवैया है, ये तो सब लोग जानते हैं,
कोई छुपा हुआ है नहीं। जो अपने कैबिनेट में एक मुस्लिम मंत्री नहीं रख सकता है, जो पार्लियामेंट असेंबली में एक मुस्लिम उम्मीदवार नहीं खड़ा कर सकता है, वो मुस्लिम का हितैषी कैसे हो सकता है।